नमस्कार बच्चों, मैं शशिकांत जरगढ़ आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन ऑफ शशिकांत सर के चैनल में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की समष्टि अर्थशास्त्र के पुस्तक के पाठ नंबर 5, जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राजस्व व्यय। देखो बच्चों, राजस्व व्यय से पहले हमने तो पिछला वीडियो है उसमें ये जाना था कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्व व्यय। देखो, जो राजस्व बजट होता है वो राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय का विवरण होता है। तो हमने राजस्व प्राप्तियां पढ़ ली और अब हम पढ़ेंगे राजस्व व्यय। तो देखो बच्चों, राजस्व व्यय केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। मतलब राजस्व व्यय क्या है? केंद्र सरकार का भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त, ध्यान देना कि जो वित्तीय परिसंपत्तियां है उन्हें वृद्धि करने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय राजस्व व्यय कहलाता है। राजस्व व्यय का संबंध, ध्यान देना बच्चों कि राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्य तथा विविध सेवाओं, ये जो सरकारी विभाग है उनके जो सामान्य कार्य है और विविध सेवाएं, वो सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों तथा अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों आदि पर किए गए वैसे होता है। तो राजस्व व्यय का संबंध किससे होता है कि जो सरकारी विभाग है उनके सामान्य कार्य और विविध सेवाओं पर किए गए व्यय, सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी, ना सरकार ने जो ऋण लिया उस पर जो ब्याज देती है वो ब्याज अदायगी, तथा राज्य सरकारों और अन्य दलों को प्रदत्त अनुदानों, यानी जो राज्य सरकार है या अन्य दल है उनको दिए गए अनुदानों आदि पर किए गए व्यय से होता है। तो बच्चों, आपके राजस्व व्यय क्या होता है समझ में आ गया होगा कि राजस्व व्यय क्या होता है? केंद्र सरकार का भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय राजस्व व्यय कहलाता है। राजस्व व्यय का संबंध सरकारी विभागों के सामान्य कार्यों तथा विविध सेवाओं तथा सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी तथा राज्य सरकारों तथा अन्य दलों को दिए गए प्रदत्त अनुदानों के पर किए गए व्यय को से संबंधित है, व्यय से होता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों, आपको राजस्व व्यय क्या होता है ये समझ में आ गया होगा, इसकी डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हमने जाना था, जब चार्ट बनाया था उसमें देखा था कि राजस्व व्यय को दो भागों में बांटा गया। एक तो था योजनागत व्यय और एक है गैर योजनागत व्यय। ये जो राजस्व व्यय है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो योजनागत व्यय में और एक है गैर योजनागत व्यय में। तो योजनागत व्यय में तो क्या होता है, जो केंद्र सरकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं है उन पर किया गया व्यय शामिल होता है। तो ध्यान देना बच्चों कि योजनागत राजस्व व्यय का संबंध केंद्रीय योजनाओं तथा राज्य तथा केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्र सहायता से है। तो योजनागत व्यय में क्या क्या शामिल है? जो केंद्रीय योजनाएं है, मतलब केंद्र सरकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं है या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से है, वो होता है योजनागत व्यय। ठीक है, तो योजनागत व्यय समझ में आ गया होगा कि सरकार की जो पंचवर्षीय योजनाएं है या केंद्र शासित प्रदेशों की या राज्य सरकारों की जो भी योजनाएं हैं उन पर क्या करते हैं, केंद्र द्वारा सहायता दी जाती है, उन पर किया गया व्यय क्या है? योजनागत व्यय है। गैर योजनागत व्यय में क्या शामिल है? ध्यान देना बच्चों कि गैर योजनागत व्यय में, राजस्व व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त सामान्य आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय शामिल है। तो गैर योजनागत व्यय में क्या होता है कि सरकार द्वारा जो सामान्य आर्थिक या सामाजिक सेवाएं होते हैं उन पर जो व्यापक व्यय किया जाता है वो इसमें शामिल होता है गैर योजनागत राजस्व व्यय में। ध्यान देना, जो मुख्य बात है यहाँ पे कि गैर योजनागत राजस्व व्यय में जो ब्याज अदायगी, ध्यान देना क्या क्या शामिल है? ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपदान, वेतन और पेंशन आते हैं। यानी गैर योजनागत राजस्व व्यय में क्या क्या शामिल है? ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवाएं, उपदान,
वेतन और पेंशन आते हैं। तो गैर योजनागत राजस्व व्यय में क्या क्या शामिल है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि गैर योजनागत राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक क्या है? ब्याज अदायगी। ये ध्यान देना बच्चों, ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत सी बार कि गैर योजनागत राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो आपका आंसर होगा ब्याज अदायगी। तो याद रखना कि ब्याज अदायगी भारत देश के गैर योजनागत राजस्व व्यय का सबसे बड़ा घटक है। फिर दूसरे नंबर पर आता है सबसे बड़ा घटक है प्रतिरक्षा व्यय। तो आपको पता चल गया होगा कि प्रतिरक्षा व्यय और ब्याज अदायगी दोनों क्या है? गैर योजनागत राजस्व व्यय है, जिसमें सबसे बड़ा घटक कौन सा है? ब्याज अदायगी का, और दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा घटक है प्रतिरक्षा व्यय का। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको आज जो भी राजस्व व्यय बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राजस्व व्यय क्या है, और राजस्व व्यय याद कर लेना, उसको अच्छे से समझ लेना और इन नोट्सों को आप उतार लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं, राजस्व व्यय हो गया, अब पूंजीगत व्यय की बात। राजस्व व्यय के बारे में हमने पढ़ लिया, अब जानते हैं पूंजीगत व्यय। देखो पूंजीगत व्यय क्या होता है कि पूंजीगत व्यय से सरकार के वित्तीय दायित्व में तो कमी होती है तथा वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। तो ध्यान देना बच्चों कि पूंजीगत व्यय से सरकार के वित्तीय दायित्व में तो कमी तथा वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। मेन बात यह है कि पूंजीगत व्यय क्या होते हैं कि पूंजीगत व्यय वे होते हैं जिससे सरकार के वित्तीय दायित्व में कमी तथा वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है, वह पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। तो पूंजीगत व्यय क्या होते हैं समझ में आ गया होगा बच्चों कि जिससे सरकार के पूंजीगत व्यय से सरकार के वित्तीय दायित्व में कमी तथा वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है और पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। अब देखो पूंजीगत व्यय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं कि पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी उपकरण, शहरों में निवेश और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों तथा एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण और अग्रिम संबंधी व्यय को शामिल किया जाता है। तो देखो बच्चों कि पूंजीगत व्यय में क्या क्या शामिल होगा? ये तो भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी उपकरण, शहरों में निवेश, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण व अग्रिम संबंधी व्यय को शामिल किया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि पूंजीगत व्यय में क्या क्या शामिल होते हैं। हमने देखो पढ़ा था कि राजस्व व्यय को दो भागों में बांटा गया है, जैसे योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय। तो उसी तरह पूंजीगत व्यय को भी दो भागों में बांटा गया है, एक तो है योजनागत व्यय और दूसरा है गैर योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय में क्या क्या शामिल है कि योजनागत पूंजी व्यय का संबंध, ध्यान देना बच्चों, योजनागत पूंजी व्यय का संबंध राजस्व व्यय के समान, ध्यान देना राजस्व व्यय के समान, जैसे केंद्रीय योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों की योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता से होता है। इन्हें सरकार क्या करती है, जो राज्य होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनकी योजनाओं के लिए केंद्र सहायता देता है, वो क्या है पूंजीगत योजनागत पूंजीगत व्यय में शामिल है। और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में सरकार द्वारा प्रदत्त विविध सामान्य सामाजिक आर्थिक सेवाओं पर किए गए व्यय को शामिल करते हैं। तो इस प्रकार बच्चों पूंजीगत व्यय क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। और पूंजीगत व्यय का मतलब क्या है, जिससे पूंजीगत व्यय का तात्पर्य जिससे सरकार के वित्तीय दायित्वों में कमी और वित्तीय परिसंपत्तियों में वृद्धि हो जाती है। और इसकी प्रमुख मत कौन कौन सी है, जैसे भूमि अधिग्रहण, ध्यान देना बच्चों, भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी उपकरण, शहरों में निवेश और केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण तथा अग्रिम व्यय को शामिल किया जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको आज के वीडियो में जो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं आशा भी करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमने राजस्व बजट के बारे में जान लिया और पूंजीगत बजट के बारे में जान लिया। जैसे राजस्व बजट में क्या क्या आता है, राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां, और पूंजीगत बजट में पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां जान ली।
और हमने प्राप्तियों के बारे में जाना, तो राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में जान लिया। और आज के वीडियो में हमने व्यय के बारे में जाना है, तो राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय क्या होते हैं उसके बारे में हमने अच्छे से जान लिया होगा और बच्चों आपके समझ में भी आया होगा। अगर आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।